क्या अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर राज्य सरकार पैसे देगी? क्या भारत के एक राज्य में तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए देने की तैयारी हो चुकी है? और सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया गया? सरकार को ऐसा फैसला लेना क्यों पड़ा? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज बात उस फैसले की जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ देश में सालों तक हम दो हमारे दो का संदेश दिया गया, लेकिन अब आंध्र प्रदेश सरकार ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को पैसे देने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि राज्य में तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार का यह कहना है कि राज्य की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और आने वाले समय में युवाओं की भारी कमी हो सकती है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य में जन्म दर लगातार नीचे जा रही है। सरल भाषा में समझे तो जितने बच्चे पैदा होने चाहिए उससे बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि औसतन एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है वो घटकर करीब 1.5 तक पहुंच गया है, जबकि किसी भी आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए यह आंकड़ा कम से कम 2.1 होना जरूरी माना जाता है। यानी अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में राज्य में बुजुर्ग ज्यादा और युवा कम हो जाएंगे। इसी चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक जनसभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए देगी। हालांकि इसकी पूरी योजना और नियम आगे एक महीने में सामने आ जाएंगे। सरकार आखिर इतनी चिंतित क्यों? अब आपको समझाते हैं कि सरकार आखिर इतनी चिंतित क्यों है। सरकार का कहना है कि आजकल लोग कम बच्चे पैदा करना पसंद कर रहे हैं। कई परिवार सिर्फ एक ही बच्चा चाहते हैं, कुछ लोग दूसरा बच्चा भी तभी चाहते हैं जब पहला बच्चा लड़की हो। इसके पीछे बढ़ता खर्च, करियर, महंगाई, पढ़ाई और बदलती लाइफस्टाइल जैसी वजह बताई जा रही है, लेकिन इसका असर सीधे भविष्य की आबादी पर पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार का अनुमान है कि साल 2036 तक राज्य में बच्चों की आबादी बहुत कम हो जाएगी, जबकि बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। और अगर युवाओं की संख्या कम हुई तो काम करने वाले लोग भी कम हो जाएंगे। यानी फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, अस्पताल हो, हर जगह कर्मचारियों की कमी देखने को मिल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक समय खुद चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या नियंत्रण के समर्थक माने जाते थे। पहले उनकी सरकार छोटे परिवार को बढ़ावा देती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मार्च में उन्होंने दूसरे बच्चे पर 25,000 रुपए देने की बात भी कही थी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि सरकारी महिला कर्मचारियों को बच्चों की संख्या चाहे जितनी हो, हर बच्चे पर 26 हफ्ते यानी कि 6 महीने की मातृत्व अवकाश मिलेगा। तब तक ये अवकाश सिर्फ पहले 2 बच्चों तक सीमित था। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी। महिला दिवस के कार्यक्रम में नायडू ने कहा था कि ये फैसला जनसंख्या संतुलन बनाए रखने और महिलाओं को नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए लिया गया है। नायडू का कहना था कि दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी युवाओं की संख्या घट रही है और बुजुर्ग आबादी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से वो लंबे समय की जनसंख्या नीति पर जोर दे रहे हैं और अब तीसरे और चौथे बच्चे तक सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। यानी सरकार अब ज्यादा बच्चों को समस्या नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत मान रही है। जापान और साउथ कोरिया जैसा डर, अब यही डर जापान और साउथ कोरिया को देखकर और ज्यादा बढ़ गया है। साउथ कोरिया इस समय दुनिया का सबसे कम जन्म दर वाला देश माना जाता है। वहां लोग शादी और बच्चे दोनों से दूरी बना रहे हैं। महंगा जीवन, नौकरी का दबाव और करियर की चिंता इतनी ज्यादा है कि वहां जन्म दर 1 से भी नीचे पहुंच चुकी है। वहीं जापान में हालात और ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। वहां हर साल मरने वालों की संख्या पैदा होने वाले बच्चों से कई ज्यादा है। रिजल्ट ये हुआ कि गांव खाली होने लगे, स्कूल बंद होने लगे और बुजुर्गों को संभालने के लिए युवा कम पड़ने लगे। सरकारों को पेंशन और इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन टैक्स देने वाले युवा कम होते जा रहे हैं।
यही वो वजह है जिन्हें देखकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने समय रहते चेतावनी दी है और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को नगद पैसे देने की नीति शुरू कर दी है। लोकसभा सीटें घटने की आशंका। वहीं इस फैसले को लोकसभा परिसीमन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार परिसीमन को लेकर बिल संसद में एक बार फिर रख चुकी। दक्षिण राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें घट जाएंगी। हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में बोलते हुए समझाया था कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सीटें 543 से 850 कैसे होंगी। दक्षिण के 5 राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। उनका प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87 हो जाएगा। इस तरह प्रस्तावित 50% सीट वृद्धि से दक्षिण भारत के हर राज्य को अधिक सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु को 20, केरलम को 10, तेलंगाना को 9 और आंध्र प्रदेश को 13 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में दूसरे सबसे अधिक सांसदों वाला राज्य महाराष्ट्र है, जिसे 24 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। फैसले पर राजनीति शुरू। वहीं इस फैसले पर राजनीति भी शुरू होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठा दिए हैं, क्या ये फैसला सिर्फ राजनीतिक डर की वजह से लिया गया है? कुछ नेताओं का कहना है कि दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि अगर आबादी कम हुई तो भविष्य में लोकसभा सीटें भी घट सकती है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार के पास इस योजना को लागू करने का पूरा रोड मैप भी नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये फैसला आने वाले 20 से 30 साल के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। तो क्या भारत में अब जनसंख्या नियंत्रण की जगह जनसंख्या बढ़ाने की नीति शुरू होने जा रही है? क्या आने वाले समय में दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं? और क्या सच में कम होती आबादी भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है? आपकी क्या कुछ राय है? क्या सरकार का ये फैसला सही है या फिर गलत? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।